नमस्कार दोस्तों, मैं मायरा आपको बताऊंगी कैसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे एक व्यक्ति के साथ घटी एक डरावनी घटना। ये घटना है एक विशाल नाम के 40 साल के व्यक्ति की, जो 7 महीने बाद अपने पूरे परिवार के पास वापस लौट रहा था। विशाल एक गांव में रहता था और गांव से बाहर शहर में नौकरी करता था। लगभग 7 महीने पूरा होने के बाद वो अपने घर वापस लौट रहा था। यही नहीं, वो 7 महीने की कमाई को इकट्ठा करके अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और 2 उसके बच्चे थे। विशाल ट्रेन से अपने घर का सफर तय कर रहा था। रात भी काफी हो चुकी थी और ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी अपनी बर्थ पर सो रहे थे। लेकिन विशाल को घर जाने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि उसे 1% भी नींद नहीं आ रही थी। वो खुशी के मारे पागल हो रहा था कि आज मैं अपने घर जाऊंगा और अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलूंगा। लेकिन सिर्फ विशाल ही नहीं, उस ट्रेन में उसके अलावा एक व्यक्ति और भी था जो सोया नहीं था। वो और कोई नहीं, उसकी सामने वाली बर्थ पर ही बैठा था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को देख विशाल ने देखा कि वो कोई बुक पढ़ रहा है और उसने देखा कि वो किसी ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा था। विशाल को लगा कि उसके सामने जो बैठा है वो भी अपना टाइम स्पेंड करने के लिए बुक पढ़ रहा है। विशाल ने सोचा शायद उससे भी नींद नहीं आ रही। विशाल को लगा कि वह क्यों ना अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति से बातचीत करे और उसका भी टाइम स्पेंड करे और अपना भी टाइम पूरा करे। इस इरादे से विशाल ने उसको बुलाया, भाई साहब। लेकिन उस व्यक्ति ने विशाल की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे उसने सुनकर भी उसको अनसुना कर दिया हो। विशाल ने फिर आवाज लगाई, भाई साहब। दूसरी आवाज लगाने पर उसने किताब नीचे करके विशाल को देखा और थोड़ा सा रिएक्शन दिया। फिर विशाल को लगा कि मैंने उसे कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया। सामने बैठा व्यक्ति बड़े ही प्रेम से बोला, नहीं, आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। विशाल मुस्कुराकर उससे बात करने लगा। उससे पूछा कि आपका नाम क्या है। वो बोला, मेरा नाम सूर्य प्रताप है। फिर विशाल ने हल्के से सांस छोड़ते हुए कहा, क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? उसने बोला, नहीं। विशाल बोला, तो फिर इसका मतलब आप अपने घर से फिर कहीं और जा रहे हैं? प्रताप ने उसकी बात को सुनकर नजरअंदाज कर दिया, मानो जैसे वो उसकी बात का जवाब ही नहीं देना चाहता हो। विशाल फिर बोला, मैं आज 7 महीने बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मुझे मिलने की खुशी में नींद ही नहीं आ रही, इसलिए मैंने सोचा कि आप भी बुक पढ़ रहे हैं, आपको भी नींद नहीं आ रही, क्यों ना आपसे थोड़ी बात कर लूं। प्रताप कुछ भी नहीं बोला, ना ही उसने कुछ सिर हिलाया और ना ही कोई सहमति दी। प्रताप के हाव भाव से जाहिर हो रहा था कि वो बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। लेकिन विशाल तो क्या, विशाल को आज पता नहीं क्या हुआ, वो तो बिल्कुल बोला ही जा रहा था, जैसे उस समय उसको बात करने के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। विशाल फिर अपनी बात को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आपने भूतों पर विश्वास करते हैं? प्रताप ने हाँ कहकर थोड़ा सा सिर हिलाया और अपनी बात को पूरा कर दिया। मगर फिर विशाल बोला, मगर कैसे? क्या आपने कभी भूतों को देखा है? उसके प्रश्न पर प्रताप चुप हो गया, मानो जैसे वो कुछ जवाब देना चाहता हो और ना ही देना चाहता हो। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कुछ कहने के स्थान पर कुछ कहने की जगह प्रताप ने अपने चेहरे को किताब से ढक लिया और दोबारा फिर से किताब पढ़ने लगा। लेकिन फिर इस बार विशाल थोड़ा सा सोचने लगा और सोचते हुए बोला, भाई साहब, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपने अपना चेहरा क्यों छुपा लिया? जवाब के उत्तर में प्रताप ने अपने चेहरे के लगे सामने किताब हटाई तो उसका भयंकर चेहरा विशाल के सामने आ गया। उसका चेहरा इतना डरावना हो गया था कि कोई भी उस समय अगर उसका चेहरा देखता तो अपनी जान ही गंवा बैठता।
और वो जवान अगर उसकी जान निकल जाती तो उसमें भी कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं थी। उसका चेहरा इतना डरावना हो गया था कि मानो दुनिया भर का खौफ उसमें सिमट आया हो। उस इस समय विशाल की चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी थी। विशाल कसकर अपनी बर्थ को पकड़ लिया और वहां से खड़ा होना चाहता था, लेकिन वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसका खौफ अब 7वें आसमान पर था। अब तो उसे सांस लेने में भी डर रहा था, या फिर ऐसे कहूँ कि उसकी सांस खुद भी बाहर आते हुए डर रही थी। यहाँ तक कि उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। विशाल अब जान गया था कि उसके सामने जो इंसान बैठा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। विशाल बेबस रहकर अपने स्थान पर बैठा रहा और उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर पाया। उसके सामने बैठा डरावना चेहरा, लंबे लंबे दांत वाला भूत ठहाके लगाकर बोला, अब तुम्हें विश्वास हो चला होगा कि आज के समय में भी भूत जैसी कोई चीज होती है। फिर विशाल बोला, क्या तुम सच में भूत हो? सामने बैठा भूत बोला, अरे मूर्ख, तुझे अभी भी यकीन नहीं आया? कोई बात नहीं, जब मैं तेरा खून पीऊंगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। विशाल बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे घर आने का वेट कर रहे हैं। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छीन जाएगा, मुझे जाने दो। ऐसा कहते हुए विशाल धीरे धीरे अपनी जगह से सरकने लगा और वह भूत उसे देखकर मुस्कुराने लगा। जैसे ही विशाल भागने लगा, वो एकदम से वो उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय भूत ने अपनी जगह पर बैठे बैठे अपना एक हाथ बढ़ाया और वहीं बैठे बैठे दूर से विशाल की गर्दन पकड़कर उससे अपनी तरफ घसीट लिया। विशाल जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आवाज सुनकर ट्रेन में मौजूद सभी यात्री उसके पास आ गए। और ये क्या, विशाल ने देखा कि जो भी यात्री उसके पास आए थे उन सब के चेहरे अब डरावने हो गए थे। अब उसे ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि ये ट्रेन में जितने भी लोग सवार थे वो सभी भूत थे। पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता विशाल को चारों तरफ से भूतों ने घेर लिया। वो भी इस कदर घेर लिया कि जैसे विशाल एक चक्रव्यूह में फंस गया हो। उसके इतनी चारों तरफ भूतों को देख के विशाल डर गया और डर के मारे उसे हार्ट अटैक हो गया। इसके साथ ही सारे भूतों ने विशाल का खून पीना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उसकी बोटी बोटी तक नोच कर खा गए।